नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। हमारे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन कौन कौन सी हैं। इक्वेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन एक हमारे पास कौन सी है, y माइनस वाई बार, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक, इसी को हमने क्या लिख लिया, आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड लाइन ऑफ रिग्रेशन हमारे पास कौन सी है, y ऑन x के लिए था ये वाली। अब हमारे पास x ऑन y वाली कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, x माइनस एक्स बार b एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू r सिग्मा x ओवर सिग्मा y वाई माइनस वाई बार वाला टर्म हो गया। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से और दूसरी इक्वेशन में से m1 और m2 लिख लेंगे, स्लोप ऑफ द इक्वेशन जो स्लोप होते थे। तो m1 पहली वाली इक्वेशन में कितना हो गया, r सिग्मा y ओवर सिग्मा x। m2 सेकेंड वाली इक्वेशन में कितना हो गया, y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन हमें लेनी है, तो इसके अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा, सिग्मा y ओवर r सिग्मा x। ये m2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी m1 और m2 की। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। हमने ये वाला टर्म ले लिया, दोनों की हमने क्या रख दी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिग्मा y ओवर r सिग्मा x माइनस r सिग्मा y ओवर सिग्मा x ओवर 1 प्लस सिग्मा y ओवर r सिग्मा x डॉट सिग्मा y ओवर सिग्मा x r। ये हो गया, दोनों की हमने क्या कर दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इतना हो गया, r से r कैंसिल हो गया, ये वाला सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर फॉर्म हुआ। इधर पर देखते हैं, इसमें से हमने क्या सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर पर क्या बचा, 1 ओवर r माइनस r सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स अपॉन 1 प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म हुआ आपका। आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर सॉरी माइनस आर स्क्वायर ओवर आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, इतना क्लियर है, इनटू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर ये इधर पर गया और अपॉन में लेके हमने इसको लिख लिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कैंसिल, तो हमें कितना मिल गया, 1 प्लस माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर आर डॉट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इधर तक क्लियर है, ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये तो वो फॉर्मूला था जो हमें प्रूफ करना था। अब आगे क्या करना है हमें, सिंस वी हैव आर स्क्वायर, इधर से हमारा क्या हुआ, लेस देन 1। ठीक, एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बोथ आर पॉजिटिव। ये हो गया, सच दैट पॉजिटिव साइन, हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। इधर पर हमने क्या लिया था, स्टेटमेंट में ऑलरेडी लिखा है थीटा इज द एक्यूट एंगल, थीटा इज द एक्यूट एंगल, तो हमने क्या, पॉजिटिव साइन गिवन द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स
तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर आर डॉट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। इतना तक क्लियर है। अब हम दो कंडीशंस लेके चले हैं। व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0, आर इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/2। तो जब ये वाला कंडीशन हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें, तो ये हमें क्या देगा, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भाई पहली कंडीशन हो गई इधर से। सिमिलरली व्हेन आर इक्वल्स टू ±1 tan theta is equals to 0, so that theta is equals to 0 और पाई। तो इस वाली इक्वेशन हमें क्या दे देगी, हैंस द लाइन ऑफ रिग्रेशन coincide and there is perfect correlation between two variate x and y। ठीक है, इतना क्लियर है। एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें हमें मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, समेशन एक्स, जैसे एक्स बार वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू 1 2 2 0 दे रखा है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रिग्रेशन इक्वेशन। हमें पहले क्या निकालना, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। यूज टू बी एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर ऑफ द मैन हुज एज इज़ 45। मीन्स हमें x के टर्म वाली इक्वेशन ऑब्टेन करनी है कि ठीक। इधर से x एज इधर पर क्या चल रहा है, हमारा x चल रहा है ना, तो हम क्या करनी है x के रिस्पेक्ट वाली। तो जो इक्वेशन हमें निकाले y ऑन x के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करनी है कि, तो पहले हमने लिख लिया x बार हमें कितना दे रखा है 53, y बार हमें कितना दे रखा है 142 दे दिया। वेरिएंस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130 दे रखा है, सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165 दे रखा है हमें। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स, 10 मेंस, तो n इज इक्वल्स टू कितना दे दिया 10 दे दिया। इसके बाद समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू हमें कितना दे दिया 1220 दे रखा है। इतना क्लियर है। अब हमें कोई सी भी इक्वेशन ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए हमें एज दे रखी है 45, तो इट मीन्स आपको कौन सी करनी है, रिग्रेशन इक्वेशन लाइन ऑफ y ऑन x वाली हमें ऑब्टेन करनी है। x दे रखा है ना हमको, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है 45। ठीक, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें करना होगा। तो हमें कौन कौन से पॉइंट निकालने हैं, पहला हमारा पॉइंट जो है बी वाई एक्स निकालना है मेन, ये वाला टर्म का, बाकी पॉइंट हमें गिवन हैंगे। तो हमें क्या क्या दे रखा है, ये वाला पॉइंट दे रखा है। तो हमने एक जो रिलेशन बताई थी पहले, आर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये इससे हमने सब्स्टिट्यूशन करा था, तो ये वाली इक्वेशन हमने पहले ली। तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास,
इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 2 0। n दे रखा है हमें 10। सिग्मा x सिग्मा y, तो हमने दोनों को काय में ले लिया, अंडर रूट में ले लिया। 130 इंटू 165, इसको हम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.83 आ जाएगा। r की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या, बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला, सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स आर, ये दे रखा है। सिग्मा वाई की वैल्यू हमारी कितनी हैगी, अंडर रूट 165। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 130। आर की वैल्यू 0.83, इतना हो गया 0.83। तो इसको हम कैलसी से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 85 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या, पहले हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रिग्रेशन इक्वेशन, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट रिग्रेशन इक्वेशन y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स x माइनस एक्स बार, ये इक्वेशन है। तो y माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी दे रखी है, 142। बी वाई एक्स की वैल्यू 0.935। x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 53। इसको हम लेके सॉल्व कर लेंगे। (0.935) माइनस 0.935 इंटू 53, y इज इक्वल्स टू 142 प्लस 0.935x माइनस, इन दोनों को इसका मल्टीप्लिकेशन कराया तो कितना आ गया, 49.555, इतना हो गया। इसको लेके सॉल्व कर लिया तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0.935x और ये वाला, और इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया, 92.445, इतना आ गया। तो ये हमारा पहली वैल्यू आई, क्या कि अप्रॉक्सीमेट रिग्रेशन इक्वेशन हमारी ये वाली ऑब्टेन हुई। अब हमसे क्या पूछा गया है, हुज एज इज, यूज इट एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर ऑफ द मैन हुज एज इज 45। तो अब इधर पर हम y इज इक्वल्स टू 0.935, x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 45 प्लस 92.445। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिक्वायर्ड ब्लड प्रेशर हमारे पास कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 134.52। तो दिस इज योर सेकेंड रिक्वायर्ड आंसर। इधर तक क्लियर है। सिमिलरली अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें दो इक्वेशंस दे रखी है हमें डायरेक्टली, तो हम क्या कर लेंगे, उसके वैल्यूज़ ऑब्टेन करेंगे। पहले हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मीन्स हमें r की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो r की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास 2-3 सफिशिएंट इक्वेशन होंगी, उससे हम निकाल सकते हैं। कैसे करके, जैसे पहला जो टर्म है हमारा 5x, ये कौन सी दे रखी है हमें, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, ये हमें क्या दे रखा है, 5x इज इक्वल्स टू 6y प्लस 24, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6/5 y प्लस 24/5। ये ऑलरेडी हम डायरेक्टली इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जो हमें इक्वेशन दे रखी थी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाली, सिमिलरली जब हम x ऑन y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारी वही वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो इधर पर b x y की कितनी वैल्यू हो गई आपकी, 6/5, इतना क्लियर है। दूसरी वाली इक्वेशन कौन सी दे रखी है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक। तो इसको भी हमने वही करा, y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई करके दे रखी।
सॉरी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई करके आपको दे रखी है। इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करके y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो इधर पर y इज इक्वल्स टू 768 डिवाइड बाय 1000x माइनस 3608 डिवाइड बाय 1000। तो इधर पर बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली, ठीक। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 0.768। 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब हमारे पास टर्म क्या है, अर्थमेटिक मीन से अगर निकालना हो तो उससे भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकालना हो तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। पहली प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास ये वाली हैगी, इसको हम डायरेक्टली भी निकाल के शो कर सकते हैं कि हाँ भाई दोनों का स्क्वायर ये निकल आएगा हमारा। तो पहली इक्वेशन से हमारा बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है, इसको हमने काय में कन्वर्ट करके लिख दिया, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 6/5 हो गया। और ये वाली इक्वेशन से हमारा क्या हुआ, आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.768 हो गया। ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे। अब इसके बाद हमने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा हमारे पास, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा 0.768 इंटू 6.8, ठीक। तो ये कितना आ गया, 0.9216। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.96। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी आर की कंप्लीट हो गई। इधर से आर हमने ऑब्टेन कर लिया। अब हमें क्या करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ द coefficient of variability of x to that y is 5/24। 5/24। तो हमने क्या करा, जो हमारे पास ये दोनों टर्म थे, इन दोनों टर्म को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इन दोनों टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें ये कितना आ जाएगा, 6/5 इंटू 0.768। ये वाला टर्म आ गया। इसको जब हमने सॉल्व करा 1.5625, ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब हमने इसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1.25। तो सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 5/4 करके ये वाला हमने पोर्शन ले लिया। तो ये हमें क्या मिल गया, रेशियो मिल गया 5/4 आ गया आपका, ये वाला टर्म आ गया। जब ये वाला टर्म हमारे पास निकल आया तो हमने क्या करा, सिंस, अब हम एक इक्वेशन बना देते थे, सिंस द रिग्रेशन, जैसे हमने इसके प्रूफ में बताई थी, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x बार कॉमा y बार, वी हैव 5x बार, यही वाली इक्वेशन को फिर से हमने y बार प्लस 24, ये वाला टर्म आ गया। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये दो इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। तो x बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और y बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होती है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर एक्स बार, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ y की क्या हो जाएगी, सिग्मा y ओवर y बार। तो रेशियो, अब रेशियो में कितना प्रूफ करना है, 5/4 हमें प्रूफ करना है। तो दोनों का जो रिक्वायर्ड रेशियो है, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ x टू दैट ऑफ y इज 5/4। तो हमने यही चीज़ करी, रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा,
रेशियो इज इक्वल्स टू, दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक्स बार रेशियो सिग्मा वाई ओवर वाई बार। इतना क्लियर है? एक्स बार इसकी हमें वैल्यू ऑलरेडी पता थी, कितनी आई थी, 5/4 आई थी। इन दोनों की भी वैल्यू हमें पता है कि हमने लेके इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो हमारे डायरेक्टली कितना मिल गया, 5/24 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।